हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर 2 के इंटरव्यूज़ जो चल रहे हैं उसमें जिन बच्चों के अभी इंटरव्यूज़ रह गए हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो है। विशेषकर जो बच्चे अभी बचे हुए हैं और ख़ासकर जो आगे जो भी आपके एग्ज़ाम्स के इंटरव्यू लगे हुए हैं या फिर अभी डेट्स नहीं आई हैं, जो बच्चे इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाली हूँ जो आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर से करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे शेयर भी किए थे। लास्ट में 2 दिन में जो कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं बच्चों से, वो क्वेश्चंस बस मैं यहाँ पे आपको ओरल ही बताने वाली हूँ, क्योंकि उन सारे क्वेश्चंस को मैं एक बार और पहले भी रिलेट कर चुकी हूँ, स्टेनोग्राफर के इंटरव्यू में बता चुकी हूँ। वो क्वेश्चन जो है कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर बता दूँ आपको कि पूछा जा रहा है कृषि बिल के बारे में। कृषि बिल एक ऐसा टॉपिक है जो कि हाल ही के समय में आप कह सकते हैं या फिर कुछ समय पहले से भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा में रहा है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि किसानों के आंदोलन जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। उनकी कुछ अपनी डिमांड्स हैं जो वो चाहते हैं कि सरकार जो है उन मांगों को पूरा करे। तो कृषि बिल से रिलेटेड कि क्या होता है वास्तव में, कृषि बिल है क्या, किसान क्यों जो है वो धरने दे रहे हैं, क्यों वो जो है हर जगह पे जो है धरने दे रहे हैं और अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या है इसके पीछे की वजह, ठीक है। और सरकार का जो रवैया है इसके पीछे क्या है, सरकार की क्या कहना है इसके पीछे, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये चीज़ें मैं आपको ओरल इसलिए बता रही हूँ ताकि बस आप एक रिवीजन करके जाएं इसका। ये चीज़ें मैंने करा रखी हैं पहले। कृषि बिल पे एक अच्छा सा नोट्स मैंने अपने पहले कुछ वीडियोज़ में कराया है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला कृषि बिल। सेकेंड चीज़ आपका है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति क्या है। इस पर भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराया है और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी बच्चे इंटरव्यूज़ वाले हैं स्टेनोग्राफर के इंटरव्यू का जो प्लेलिस्ट है पूरा ज़रूर से चेक करेंगे। तो नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव हुए हैं, पुरानी शिक्षा नीति से नई शिक्षा नीति किस तरह से अलग है, ठीक है। और इस नई शिक्षा नीति से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं हमारी जो आने वाली पीढ़ी है या फिर आज बच्चे जो हैं हमारे वहाँ, जो जनरेशन हमारे यहाँ पढ़ाई कर रही है, इस नई शिक्षा नीति से उनको क्या क्या जो है इसका जो फाइनली उनसे क्या क्या उसको प्रॉफिट होने वाला है, क्या क्या डिमेरिट्स है इसके नई शिक्षा नीति के, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। और नई शिक्षा नीति को अच्छे से पढ़ लेना है कि नई शिक्षा नीति में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, क्या क्या ऐसे बदलाव हुए हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो ये 2 पॉइंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कृषि बिल और नई शिक्षा नीति। फिर आती है बात तीसरा नंबर। मैंने आपको बताया था कि यूएस में जो इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, यूएस में जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो आपकी 2 पार्टीज़ कौन कौन सी थी, किसको जो है वो प्रेसिडेंट बनाया गया है, वहाँ पे कौन पहले से प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो आपका जो है इस पर भी मैंने आपका यूएस प्रेसिडेंट पे भी एक पूरा वीडियो जो है अच्छे से बना के आपको जो है प्रोवाइड कराया था। तो वहाँ से आप इसको ज़रूर से देख लें कि यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन जो हुआ था उसमें जो है क्या क्या चीज़ें, उनका जो आपका कौन सी पार्टी से वो बिलोंग करते थे, कितनी सीट्स थी, कितने वोट्स मिले थे, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। तो आप इस एक टॉपिक को भी ज़रूर से ध्यान देंगे। इसके बाद से नेक्स्ट जो 4th नंबर पे आ रहा है आपका टॉपिक, वो जो पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन जब भी हाल ही के 2 दिन में बच्चों से पूछे गए हैं इसलिए यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। और बच्चों ने ये भी बताया है कि वो ये चीज़ें जो हैं बेसिकली उन्हें ये लगा शायद कि ये शायद पुरानी बातें हो गई हैं, बट पुरानी तो नहीं हुई हैं। आपको पता है कि स्टेनोग्राफर के इंटरव्यू के टाइम ही ये सारी चीज़ें जो है हुई थी। तो ये चीज़ें होने के बाद से जो 4थे नंबर पे आपको पढ़ना है, मैंने आपको ये बताया था कि अभी हाल ही में जो है कुछ योजनाएं जो हैं, ठीक है, कुछ योजनाएं भी जो हैं अभी 2020 की जो कुछ योजनाएं हैं इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। और जैसे जैसे कोई योजना नई आती है तो 2020 की जो योजनाएं आपकी नई हैं वो भी मैंने करवा दी हैं आपको। तो उन योजनाओं को भी ज़रूर से देख लें, क्योंकि वो अभी हाल ही में क्या कह सकते हैं आप, इसी साल की वो योजनाएं हैं। तो उनके विषय में चाहे वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, लेकिन आपको उन योजनाओं को पढ़ना है, उनके क्या उद्देश्य हैं इसके बारे में आपको जानना है। तो ये वहाँ आपका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी योजनाएं हैं 2020 की, और 2020 के अलावा भी आपको, ठीक है, 2020 के अलावा भी आपको कुछ ऐसी योजनाओं को पढ़ के जाना है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, और जो अभी भी चल रही हैं। और अगर योजनाओं की ही बात करें, स्कीम्स की, तो स्टेट गवर्नमेंट, यूपी स्टेट गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं, ठीक है, महिलाओं के लिए अलग योजनाएं चलती हैं, बहुत सारी हैं। वृद्धों के लिए, जो आपके ओल्ड पर्सन होते हैं, उनके लिए अलग योजनाएं चलती हैं। पूछा जाता है कि बताइए उत्तर प्रदेश में वृद्धों के लिए जो है कौन कौन सी स्कीम्स अभी वर्तमान में चलाए जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो बहुत पहले लॉन्च हुए थे और अभी तक चलाए जा रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो महिलाओं के लिए भी पूछा जाता है, और महिलाओं के लिए तो अक्सर करके पूछा जाता है कि महिलाओं के लिए कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। 5 ऐसी योजनाओं के नाम बताइए। नाम के साथ साथ जो है उन योजनाओं के विषय में भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद से फिर जो आपका नेक्स्ट नंबर पे मैं ये कहना चाहूँगी कि करंट अफेयर्स से जो है डेली रूबरू होइएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स से जो आपका क्वेश्चंस बन रहा है, आप बोल सकते हो आपकी न्यूज़पेपर से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं आपको करना है। करंट अफेयर्स आपको डेली का देखना है, और जो भी क्वेश्चंस पहले के हैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे कुछ आपको कवर करने ही करने हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं हम यूपी में, तो यूपी के लिए जो है, यूपी से रिलेटेड जो सेंसस है उससे भी कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो सेंसस के विषय में आप लोग जो है सारी चीज़ें ज़रूर से देख करके जाएँ, ठीक है। मैंने लाइव क्लासेस जो ली थी स्टेनोग्राफर के लिए, उसमें भी सेंसस से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर करा दी हैं। तो वीडियोज़ आपको सारे मिल जाएंगे, आप लोग को चैनल पे विजिट करना होगा। और प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे स्टेनोग्राफर के लिए जो मैंने बनाया था, यूपी ट्रिपल एससी इंटरव्यू के नाम से है, उसमें आपको सारी चीज़ें जो है एकदम से मिल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि अगर चीज़ें पता होना और उसके बाद से अगर इंटरव्यू में आप कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हो, तो ये जो है थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होती है, क्योंकि आपको चीज़ें पता है कि क्या पूछी जा रही है। तो यूपी जी के, यूपी स्पेशल, यूपी करंट मैंने आपको पहले भी बताया था, करंट अफेयर्स में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। साथ ही में अगर हम बात करते हैं साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं, तो साइंस से रिलेटेड मैंने आपको कई बार वीडियोस प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर उसके बाद भी अगर ये आप लोग सोच रहे हो कि नहीं कराया जा रहा है या फिर नहीं बताया जा रहा है, तो देखिए मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चंस कराए हैं साइंस से रिलेटेड। और मेनली जो अभी 2 दिन में पूछा गया है, उसमें क्या क्या पूछा गया है, तो उसमें जो पूछा गया है, देखिए मेनली जो है बर्नौली थ्योरम पूछा गया है। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि ये 2 दिन में ही पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चंस कई सारे प्रोवाइड कराए गए हैं, आप उन सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, उसके अलावा बाहर से आपसे नहीं पूछा जाएगा। बर्नौली थ्योरम पूछा गया है अभी लास्ट के 2 दिन में। ओम्स लॉ पूछा गया है, ठीक है। चार्ल्स एंड बॉयल्स लॉ पूछा गया है। जो बच्चे हो सकता है फिजिक्स के रहे हों, जिनको इस स्ट्रीम से जो है लिया गया हो किसी पोस्ट के लिए, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या पूछा गया है, तो केमिस्ट्री में 1-2 रिएक्शंस भी वहाँ पूछे गए हैं, ठीक है। और रासायनिक सूत्र पूछे गए हैं, फिटकरी का पूछा गया था, ठीक है। और उसके बाद से आपका जो है नाम भी जो है प्रॉपर जो है नेमिंग भी कराई गई थी वहाँ पे। और उसके बाद से और भी 1-2 जो है आपका पूछा गया था, जैसे बोरेक्स का पूछा गया था, और साधारण नमक का जो है रासायनिक जो है आपका केमिकल फार्मूला होता है, ये क्या होता है। तो छोटी छोटी चीज़ें, इसके लिए भी मैंने आपको एक वीडियो जो है प्रोवाइड कराया था, उसमें मैंने सारी इस तरह से जो केमिकल फार्मूले, जो केमिकल नेम्स होते हैं, सारे प्रोवाइड करा दिए थे। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, उसी के अंदर से ही जो सब क्वेश्चन जो हैं वो उठे हैं, ठीक है। रही बात बायो की, तो बायो के लिए भी मैंने आपको क्वेश्चंस की एक लिस्ट प्रोवाइड कराई थी, आप वहाँ से देख सकते हैं। कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और अभी हाल ही के 2 दिनों में कंप्यूटर की जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं उससे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों से। तो कंप्यूटर से, कंप्यूटर फॉरेंसिक से आपको ये सारी चीज़ें जो हैं कवर अप करनी है, अगर आपका ऐसा कोई सब्जेक्ट है, आप पढ़े हुए हैं तो, ठीक है। बार बार ये चीज़ कहती हूँ कि अपना जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है ना, उसको, उसके विषय में सारी चीज़ें पढ़िए। जो सब्जेक्ट है आपका उस पे कमांड रखिए, क्योंकि अगर आपको कुछ भी नहीं आएगा तो भी आप अपने सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन उठेगा तो वो आप वहाँ पे बता सकते हो। तो अब बस इतना ही कहना है कि जो बच्चे रह गए हैं वो इस तरह से प्रिपरेशन करें, ठीक है। और अगर आपके पहचान में ऐसा कोई बच्चा है, स्टूडेंट है जिसने इंटरव्यू दिया है, अगर आप उससे खास कर खुद से भी उससे बात कर सकते हैं तो बिल्कुल बात करें, क्योंकि अब कुछ दिन के ही इंटरव्यूज़ रह गए हैं। तो आई थिंक कि अब आपको जो है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सभी हो चुके हैं। तो अब जो चीज़ें आपने पढ़ ली हैं उसको रिवीजन करिए, बाकी जो मैंने बताया है उसको एक बार देख लीजिए, आपके इंटरव्यूज़ भी अच्छे जाएंगे। सो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करें, और अगर आप यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताएं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।